अगर आप बीएससी नर्सिंग 2027 में गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे। और तैयारी शुरू करने के बाद ये 4 चीज में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे पहली चीज, कौन सी किताब लें और रोज कितना घंटा पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे कि सिलेक्शन होता है वह यह है, रिवीजन कब से शुरू करें और कैसे करें। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो इन चारों चीजों पे बढ़िया तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। आज के समय में अगर एक मिडिल क्लास जिसके पास पैसे कम है, जो लाखों रुपए नहीं खर्चा कर सकते नीट की तैयारी में, उसके बाद एमबीबीएस में, उन सभी बच्चों के लिए जो अपने पैर पर जल्द से जल्द खड़ा होना चाहते हैं, अपने घर वालों की, अपनी माँ और पिताजी का सहारा जल्दी से जल्दी बनना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए ये बीएससी नर्सिंग वरदान है, समझ लेना। ये बीएससी नर्सिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन है। 4 साल का ये डिग्री कोर्स अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वह डिग्री कोर्स आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, सही जगह से करना पड़ेगा। यह नहीं कि आज भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होती है, उतना अच्छे तरीके से सिखाया नहीं जाता है, स्किल नहीं होता है। जब आपके अंदर स्किल नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं रखेगा जॉब पे। आपको सही जगह पे सही तरीके से करोगे तो बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपके पास 2 फायदे होंगे। सबसे पहला तो यह है कि आपको फीस बहुत ही कम, नाम मात्र का देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षाकृत। दूसरा फायदा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फायदा, यह है कि आपके पास जो ऑरा रहेगा ना गवर्नमेंट कॉलेज का, वो रहेगा और आपके पास आगे फ्यूचर में जॉब लेना बहुत ही आसान है। इसलिए सभी लोग कोशिश करें, मेहनत करके अभी से गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जाएं, और मेहनत करने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, यह मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का। दूसरी बात, ये 4 साल का बीएससी नर्सिंग का डिग्री कोर्स अगर सही तरीके से सही कॉलेज से आप कर लेते हो तो आपको उसके बाद जॉब के लिए सोचना नहीं होगा। अगर यहीं पे लापरवाही करके इधर उधर खराब कॉलेज से किए तो बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग करके भी घूम रहे हैं, आप अपने समाज में देख सकते हो। और कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? तो ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सब में एंट्रेंस एग्जाम के ही थ्रू आप जाओगे। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट के नाम से होता है, एम्स का अलग से नर्सिंग टेस्ट होता है, बिहार का बीसीसी के नाम से होता है, रूस और एमपी सीनेट इस अलग अलग राज्य का होता है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले इन तीनों नर्सिंग टेस्ट में क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी की स्ट्रेटजी रखना है, ये बताऊंगा। फिर लास्ट में आपको रिवीजन ओरिजन के बारे में बता दूंगा, उन सभी चारों पॉइंट के बारे में। सबसे पहले अगर यूपी सीनेट की बात करें तो यूपी सीनेट भाई, यह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा यह कंडक्टिंग जो एग्जाम होता है, इसमें जो बच्चा 100+ लेकर आता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 100+ का ही टारगेट रखना है। अगर आप 100+ लेकर आओगे तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कितने नंबर में से? 120 नंबर में से। और सबसे बड़ी बात, अगर यहां पे देखोगे ना, उत्तर प्रदेश यूपी सीनेट का और आना इस चैनल का, आप एक बार जाके थोड़ा सा चैनल पे शॉर्ट्स में देखना, जो क्वेश्चन आए थे पूरे क्वेश्चन यहाँ के पढ़ाए हुए आए थे। इतना हम लोगों ने एनालिसिस करके यूपी सीनेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया था। तैयारी तो सब लोग करा रहे हैं, कोई इसी में नीट लिख के करा रहा, कोई ये लिख के करा रहा है, कोई हर एग्जाम की तैयारी में कूद चुका है। वो लोग इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। जो 1-2 एग्जाम में फोकस करता है ना, उसको पता है कि हमें इन्हीं में फोकस करना, तो बहुत बढ़िया से फोकस करता है। और हम लोग वह कर रहे हैं। यही वजह है कि 24 में से 20-20, 22 क्वेश्चन लास्ट के अंतिम 10 दिन के क्लास से फंसे थे। यकीन बैच जो आगे हम लोग पढ़ाए थे पूरे क्रैश कोर्स वगैरह में, उससे तो पूरा क्वेश्चन में फंसा था। जो लेवल था, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सब कुछ इसमें कराया गया था, है ना। तो यूपी सीनेट की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ का पेपर जो पूछा जाता है, सब लोग 24 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 24 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 24 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेकिन 18 क्वेश्चन क्लास 11-12 के लेवल का होता है, 6 क्वेश्चन क्लास 10 का लेवल का होता है। केवल आप सोचे कि क्लास 11-12 पढ़ लिए तो हमारा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको 100+ नंबर लाना है सिलेक्शन के लिए, तो 100+ नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 22-23 क्वेश्चन सब में करोगे तब मजा आएगा। और 22-23 क्वेश्चन के लिए 18 क्वेश्चन 11-12 का और 6 क्वेश्चन 10th का साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग पढ़ाते हैं।
कोई इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करेगा। अब हो सकता है वीडियो देख के सब लोग बोलने लगे, लेकिन पिछली साल की क्लास देखना, 10th की साइंस हमने कराया था, और यही वजह है कि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन यहां से हुआ है। हर गवर्नमेंट कॉलेज में अल्फा इंट्रेंस एग्जाम के बच्चे हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आप एक बार कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जिसमें 18 क्वेश्चन क्लास 11 12 और 6 क्वेश्चन आपके 10th लेवल का होता है, तो 24 क्वेश्चन हो जाएगा। बायोलॉजी में भी यही रेशियो होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस होता है इसका, और 2 घंटा 20 मिनट पेपर का टाइम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और 120 नंबर 120 क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। 11 12 का सिलेबस होता है। अच्छा, डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो और इस साल 2026 में पेपर कैसा आया था ये देखना चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहन, सिंपल, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, यहां पर चले जाना, क्लिक करके किसमें, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, फिर यहां पे सिलेबस पे चले जाना। सिलेबस पे जाओगे तो यूपी सीनेट का सिलेबस सबसे ऊपर में दिखेगा, सिलेबस भी दिख जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात इस साल 2026 का पेपर भी यहां पे हमने अपडेट करा दिया है, वो भी आप देख सकते हो। रही बात तैयारी की, तो देखो भैया, तैयारी से पहले सिलेक्शन देख लो। ये सब बच्चे पिछले के साल के बच्चे थे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले लिए। इस साल का नंबर दिखा सकता हूं मैं, अभी तक उन लोगों का पीपीटी में मैंने ऐड नहीं किया। बहुत सारे बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिए हैं, खैर क्या ही बताऊं मैं, है ना। ये सब बच्चे हैं, है ना, ये तो कुछ ही बच्चों का मैंने लिया, 110 नंबर 109 नंबर। देखो, आपको टॉपर देख के नहीं जाना चाहिए, है ना, टॉपर तो बहुत सारे हैं, मैंने नहीं लगाया है, बहुत सारे बच्चों का भी पोस्टर बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर सही तरीके से मेहनत करते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और टीचर का स्ट्रेटजी देखो, टीचर किस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो आपके यूपी सीनेट में सिलेक्शन के लिए मैंने यकीन बैच लाया है, और यकीन बैच मात्र 899 का है, ठीक है। एक बार इसमें 899 रुपए में सिलेक्शन ले सकते हो, और 899 रुपए में आप 8 लाख से 9 लाख रुपए अपना बचा सकते हो प्राइवेट कॉलेज में लगने वाला। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक बार अगर बढ़िया से सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए ना, उसके बाद उसका रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिए ना, तो बहुत कठिन एग्जाम नहीं होता, इसका लेवल बहुत कम होता। पहले आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, बस आपको उस लेवल का पढ़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट क्लास, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, वहां पे जाओगे तो 2 बैचेज मिलेंगे, एक 899 रुपए का, एक 1499 रुपए का, है ना। ये 1499 रुपए वाला जो बैच है, इसमें क्या है कि 3 बार सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, 3 बार पढ़ाएंगे, और इसमें 1 बार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको 1499 रुपए वाले में क्रैश कोर्स भी रहेगा, और एक 2.0 यकीन का बैच आता है वो भी रहेगा। तो आपको अगर 3 बार सिलेबस कंप्लीट करके पूरा याद करना है, पूरे साल पढ़ना है, तो आप ये ले सकते हो, वरना फिर एक बार के लिए आप 899 वाला लेकर एक बार बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करके खुद से भी रिवीजन कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप किससे पढ़ना प्रीफर करोगे, ठीक हो। हम कम से कम फीस में जबरदस्त तैयारी कराना चाहते हैं। और दूसरी बात, क्लास लेने से पहले वहां पे डेमो क्लास भी अपलोड है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डेमो क्लास भी देख के लेना मेरे भाई बहन। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर मेरा पढ़ाया पसंद आए तो आप पढ़ना मुझसे, वैसे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसका पसंद आए उससे पढ़ना, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं पूरी ईमानदारी से, अगर कोई संस्था पढ़ाती तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग कोई करोड़ों की कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं है, हम लोगों के पास एक ही है, बस आप लोगों का प्यार, और प्यार मुझे चाहिए आप लोगों का। प्यार अगर मिलता रहा तो आप, एक दिन ऐसा आएगा हर गवर्नमेंट कॉलेज में पूरे सीट पे कब्जा हमारी होगी, और ये हमारा तमन्ना है। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने कंटेंट को कैसे सुधारा जाए, किस तरीके से बेस्ट किया जाए। रोज 20 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस इस बैच में कराई जाती है बच्चों को, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रोज दिया जाता है, इसलिए ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। मेरे भाई बहन, अगर आपको यूपी सीनेट के अंदर एडमिशन लेना है तो बिना देर किए भटके, देखो किसी का नाम बड़ा देखकर मत जाना, मैं तो कहूंगा पिछले साल का बैच देख लेना, सब लोग कितना पढ़ाए हैं, है ना। टॉपर्स देख के भी मत जाना, बैच देख के जाना कि किस लेवल का पढ़ाते हैं। पेपर क्वेश्चन मैंने फ्री में दिया है, तो आप यहां से देख लेना एक बार, यहाँ पेपर ये दिया है। पिछला बैच पूछ लेना, भैया पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। पूरे लेवल कोई नीट का तो नहीं था। देखो, नीट की तैयारी तो आपको करनी नहीं है, आपको तो यकीन बैच, मतलब आपको सीनेट की तैयारी करनी है, तो सीनेट के लेवल का पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। ज्यादा पढ़ लोगे तब पर भी नहीं होगा, कम पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। आप एकदम एक्यूरेट पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ोगे, तो आपको कम मेहनत में अच्छा सिलेक्शन, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ज्ञान का प्रदर्शन कोई एग्जाम नहीं होता है, एक एग्जाम होता है आपकी स्ट्रेटजी, आपके दिमाग के सही तरीके से यूज करने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर्म कब तक आएगा। तो फॉर्म आपका 28
मार्च तक आएगा, 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, हम इसके बाद एम्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एम्स जो है यूपी की हो चाहे बिहार की चाहे जहाँ की कोई भी गर्ल्स हो, वो एम्स का फॉर्म भर सकती हैं। गर्ल्स के लिए एम्स का फॉर्म होता है, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का होता है, और इसमें 17 से 35 साल एज होता है। मार्च में इसका भी फॉर्म आता है। देखो हर साल का डेटा हमारे पास है। इसका सिलेबस 30 क्वेश्चन का होता है, 10 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है। सीबीटी टेस्ट होता है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, और मॉक 100 नंबर का होता है, 2 घंटा समय होता है। बाकी ये सब एम्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इसका भी अगर आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ पे आके सिलेबस देख सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी 2026 वाला नहीं अपडेट है, इसके पिछले साल का है, आप इसे जाके देख सकते हो। एम्स का ये यकीन बैच एम्स में, जिसमें एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, इसको भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि मुझे यूपी सीनेट में सिलेक्शन लेना है या एम्स में लेना है। जिसमें लेना उसकी तैयारी आप बढ़िया तरीके से करिएगा, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं, है ना, कि हाँ, अगर जानकारी लेना है बैच के बारे में और अच्छा, तो ये नंबर है यहाँ पे 72 75 28 83 66, इस पे भी कॉल कर सकते हो आप, या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार। अगर बिहार से हो तो बीसीसी का फॉर्म देना होता है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मा, तीनों में एडमिशन इसी से होता है, लेकिन टॉप जो है नंबर रैंक जिसका होता है उसका बी फार्मा में होता है। इसमें भी गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूछा जाता है, 4 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग 1/4 होता है, ओएमआर बेस पर पेपर होता है। ये बिहार के अंदर सरकारी कॉलेज में है, सिलेक्शन लिए। ये हमारी टीम है जो कि आपके सामने, ये देव सर हैं जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे इस बिहार में, और ये जो है पेपर से लेकर पेपर के अंतिम दिन तक आपके साथ हैं। पेपर सेंटर पे भी आपके साथ है, पेपर से पहले भी तैयारी कराते हैं। ये मत सोचना कि हम बिहार की तैयारी नहीं कराते हैं, कराते हैं, क्योंकि सिलेबस भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो आपको बिहार में भी बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में। बस यही है कि आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिहार के लिए बैच की बात करें तो यही सेम बिहार का बैच यही है, यकीन बिहार बीएससी नर्सिंग का यही बैच है आपके सामने, बिहार यकीन बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बिहार के अकॉर्डिंग, बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट इसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना। बाकी ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के लिए और कोई जानकारी चाहिए तो 72 75 28 83 66 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कि भैया किताब कौन सा पढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो किताब कौन सा पढ़ें, देखो पहली बात, किताब 10 किताब आप पढ़ोगे, 10 किताब पढ़ोगे, मैं देखो कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तो 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक टीचर को, अच्छा एक टीचर को बढ़िया से समझ लो, क्योंकि टीचर ऑलरेडी 10 किताब का एक सार होता है। जैसे हम लोग को कोई चीज पढ़ाते हैं तो 10 किताबों से आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए क्लास में लेते हैं। आप मार्केट से 20 किताब लेकर आओ, आप 20 किताब पढ़ो, एक टीचर कोई चीज को उसी चीज को पढ़ा देगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक है, आप उसको 2 घंटा लेके फंसे रहोगे, वहीं पे टीचर उस टॉपिक को 10 मिनट में आपको समझा देगा, तो इससे आपका समय बचता है, एनर्जी भी बचती है, और ये आपके लिए स्मार्ट अप्रोच हो जाता है पढ़ने का। फिर भी अगर आपको किताब चाहिए तो किताब के लिए सबसे बेस्ट है आपका एनसीईआरटी। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ले लो। और रगी भैया हमको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, तो इसमें एआई का जमाना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है तो किताब मत लो, एआई से मांग लो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का क्वेश्चन मांग लो कि मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन दे दो, बीएससी नर्सिंग सीनेट लेवल का, काम हो जाएगा आपको। देखो मैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज करो आप जिमनी वगैरह से मांग लो, वहां से आप मॉक टेस्ट मांग लो, टेस्ट दे देंगे आपको देने के लिए, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे हम लोग फ्री में टेस्ट कराएंगे आगे चल के, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, उससे आप कर लेना। और दूसरी बात, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा हम किसी किताब को रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी किताबें हैं सीनेट के नाम से, बीसीबी के नाम से, एम्स के नाम से आती है, जिसमें 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे दी जाती है, पैसा ले लिया जाता है 400-500 रुपए। इससे आपसे कोई फायदा नहीं होगा। 20-25 क्वेश्चन से कुछ होता है जी? हम तो एक चैप्टर में अगर 5 लेक्चर होते तो 100 क्वेश्चन लेक्चर में करा देते हैं, 20-20 क्वेश्चन करके किसी भी चैप्टर के। उसके बाद कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, तो एक चैप्टर में 160 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे क्लास लगा के प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अलग से होगा, आगे चल के और प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसमें अलग होगा। कुल मिला के एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो कि पूरा निचोड़ जो होता है वो हम लोग ऐप में बैच में कराते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखो किताब बेस्ट के चक्कर से बढ़िया है कि आप एक टीचर को बढ़िया से समझ लो। एक टीचर ऑलरेडी 10 से 20 किताब का एक संभावित होता है, वो अपने एक्सपीरियंस भी उसमें देता है हर थ्योरी में, और उसी को बढ़िया से पढ़ो। और दूसरी बात, किताब
इससे बढ़िया है कि आप टीचर से पढ़ रहे हो। देखो मैं ये नहीं करूंगा मुझे से पढ़ो, अगर मेरा समझ में आए तो मेरे से पढ़ना आप, ठीक है, मेरे टीचर से समझ में आए तो मेरे बैच को ज्वाइन करना आप। लेकिन हाँ, जो किताब पढ़ रहे हो उससे बढ़िया है कि आप टीचर से पढ़ो और टीचर से पढ़ाई हुई चीजों का नोट्स बना लो, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। क्योंकि टीचर 10 किताब से खोज कर लेकर आता है, बेहतरीन कंटेंट आपको क्लास में पढ़ाता है और उसमें आप नोट्स बना लो। और हाँ, दूसरी बात, जो हमारे यकीन बैच के बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको मैंने प्लान किया है कि इस महीने मतलब काम तो हम लोग पिछले साल से ही शुरू कर दिए हैं बुक पे, हालांकि बुक भी मार्केट में है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन हम जो है आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल बुक नहीं, हम आपको ये फ्री दे दूंगा जो यकीन बैच वाले बच्चे रहेंगे। उसमें क्या है कि हर चैप्टर का ग्राफिक के जरिए रिवीजन बुकलेट आप लोगों को दूंगा, लेकिन इसको बनने में कम 3 से 4 महीना और अभी समय लगेगा। यानी आपके एग्जाम आते आते इससे पहले रिवीजन के लिए बुकलेट बढ़िया रहेगा। फिर भी रिवीजन के लिए आपको नोट्स बना लेना चाहिए अपना, बाकी हमारा अगर बुकलेट आ जाएगा तो आपको हेल्प करेगा। बाकी हम काम कर रहे हैं, कुछ मतलब मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में बन जाए, क्योंकि हमको बेस्ट कंटेंट चाहिए। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोज कितना घंटा पढ़े। देखो कम से कम 5 से 6 घंटा आपको रोज पढ़ना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। 5 से 6 घंटा पढ़ोगे, अगर अभी से पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम में जाके 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको 5 से 6 घंटा रोज पढ़ना चाहिए। अगर बात करें रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स जो बना रहे हैं उसी से आप रिवीजन कर लो। और दूसरी बात, कब से शुरू करें, जब आप कम से कम 3 से 4 चैप्टर पढ़ लो, 3-4 चैप्टर पढ़ लो तो रिवीजन शुरू कर दो। देखो अगर हम हमारे यकीन बैच में आप हैं, हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं तो पीछे का चैप्टर का रिवीजन करते रहो। हालांकि यकीन बैच वाले बच्चों को हम रिवीजन खुद 1 शॉर्ट वीडियो के थ्रू कराएंगे, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हम कितना भी करा ले अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साइड से कुछ नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने ये चीज देखा है, मैंने खूब मेहनत किया बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों ने खुद नहीं मेहनत किया तो नहीं होगा सिलेक्शन। इसलिए हम कराएंगे रिवीजन, लेकिन आप भी खुद से नोट्स बना के अच्छे से लिख के रिवीजन करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हैं। अगर आपको इस साल 2027 में गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो इन सभी चीजों को फॉलो करो और मेहनत से पढ़ाई करो, सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। बाकी अगर बैच ज्वाइन करना है तो उस नंबर पे कॉल कर लो, आपकी पूरी जानकारी आपको बैच में दे दिया जाएगा, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे डाउनलोड करके भी देख सकते हो, या बैच के नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लेना, वरना फिर 4 चैप्टर आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगा, फिर बैकलॉग बनेगा, फिर हमेशा परेशान रहोगे। तो भटकने से अच्छा है कि तैयारी तुरंत शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय माता सरस्वती।